ओके भाई लोग, द बॉयज सीजन 5 का फाइनली लास्ट एपिसोड आ चुका है। एंड इस एक एपिसोड के लिए जितना पूरा वर्ल्ड बिल्ड किया गया था कि होमलैंडर गॉड बनेगा, V1 को ढूंढना, सोल्जर बॉय को होश में रखना, पैरस को बनाया गया, फ्रेंची को मारा गया, सोल्जर बॉय पे हमला करके उसे बेहोश कर दिया गया, और इतना कुछ होने के बाद हमें क्या मिलता है? बाबा जी का टुल्लू। इस पूरे पार्ट में ऐसा कोई भी सीन नहीं है जो तुम्हें सरप्राइज कर रही है। इनफैक्ट तुम इसकी जगह ये फील करोगे, ये कैसे हो गया? एनीवेज, तो इस पूरी सीरीज को समझते बिना कोई भी और एग्जैजरेशन के। तो इस पार्ट का स्टार्ट होता है फ्रेंची की डेथ फील्ड से, जहां सब लोग सैड है, लेकिन ह्यूइस का एक अश्लील लेटर पढ़ रहा होता है, जिसे तुम सीरीज में देखोगे तो ज्यादा पानी लगेगा। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जो लास्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था किमिको पे सेज और फ्रेंची के द्वारा, वो काम कर गया, क्योंकि जब सेज उसे चिढ़ा रही होती है, टीज कर रही होती है, तो किमिको अपना फुल पावर में आकर उस पर हमला कर देती है, और सेज मोस्ट इंटेलिजेंस है, मोस्ट डम्बेस्ट कैरेक्टर बनकर रह जाती है, और वो इससे खुश है। हाँ, वो इससे खुश है, लेकिन द बॉयज नहीं है, क्योंकि जब वो उसकी बातों में इंटरप्ट कर रही होती है, तो पहले की बजाय धांसू आइडिया देने की बजाय कुछ ना कुछ गड़बड़ी बोलती रहती है। एंड दे बी लाइक कट टू नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं होमलैंडर को, जो अपने गॉड अवतार को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा होता है, जिसके लिए वो मिलता है द फादर से। एंड यहाँ पे हम देखते हैं एलोन मस्क के रेफरेंस को, जिसे काफी कैजुअल वे में रखा गया है। होप के ओरिजिनल वाला एलोन मस्क ना देख ले। होमलैंडर यहाँ पे अपना आइडिया और डिसीजन देने के बाद तैयारी करता है अपने स्पीच के, लेकिन इसी बीच में आता है डीप अपने कुछ ओपिनियंस लेके, लेकिन होमलैंडर उसे काफी इंसल्ट करके भगा देता है। देन जो उसका प्लान रहता है कि अपने स्पीच से लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, और जो उसके बारे में अच्छा सोचेगा उसे वो जाने देगा, और जो उसके बारे में कुछ भी गलत सोचेगा उसे वो जान से मार ही देगा। इसे बिना पर जाता है लाइव स्पीच में। साथ साथ में हम देखते हैं रायन को भी, क्योंकि ऑब्वियसली द 7 नहीं रहा, सोल्जर को कोई बोल करके रखा हुआ है, तो होमलैंडर के पास कोई भी अपना नहीं है। तो इसी उम्मीद में जाता है रायन के पास, और उसे कुछ ऑफर देता है, जिससे एक नॉर्मल इंडियन वॉइस तो सुन के वो अपना घर ही छोड़ के भाग जाए। लेकिन रायन कहता है निकल लौड़े। अब किमिको भी पूरी तरीके से रेडी है, रायन ने भी साथ आने से मना कर दिया है, तो होमलैंडर अपनी स्पीच में जाता है, और द बॉयज आते हैं किमिको के साथ में होमलैंडर पे हमला बोलने के लिए। तो फर्स्ट ग्रुप बुचर और किमिको जाते हैं होमलैंडर से लड़ने के लिए, एंड द सेकंड स्टारलाइट संभालती है द डीप, क्योंकि डीप ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी होमलैंडर से। एंड स्टारलाइट वाज लाइक तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? वो इसे समझाने के बाद दे देती है पानी में धक्का, और बाकी काम मछलियां कर लेती है। डीप को कुछ ज्यादा ही डीप में भेज दे रही है। थर्ड ग्रुप एम और ह्यू रहते हैं, जो तो फादर से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे एम अपना अच्छा दिमाग का यूज करके, फादर कुछ ज्यादा ही अच्छी चीज का यूज करके उसे वो असली वाले फादर के पास भेज देता है। जो सबसे मेन फाइट होती रहती है बुचर और होमलैंडर के बीच में। तो स्टार्टिंग में तो होमलैंडर कहता है कि क्या ही उखाड़ लेंगे मेरा, लेकिन जब किमिको की पावर देखता है तो मेरी जबान टूट गई। एंड इस डुओ की लड़ाई बन जाती है ट्रियो में, बिकॉज रायन भी ज्वाइन कर लेता है अपने ही बाप को मारने के लिए। बायोलॉजिकल तो फादर ही हुआ ना। तीनों मिल के फाइनली होमलैंडर को मार भी देते हैं। एंड आई वाज लाइक होमलैंडर को इस पूरे सीजन में ऐसा प्रेजेंट किया गया था कि जैसे बंदा क्या ही चीज है। एंड यहाँ वो किमिको से डर रहा होता है, भाग रहा होता है, बच रहा होता है, लेकिन फिर भी किमिको से मार ही देती है। एंड लिटरली इस पूरे फाइट सीक्वेंस को सिर्फ 10 ही मिनट में निपटाया गया है। लिटरली सिर्फ 10 ही मिनट, जिसको पूरा बिल्ड करने में कई सालों लगे, उसे सिर्फ 10 ही मिनट में निपटा दिया। यहाँ पे हम समझते हैं राइटर्स की लेजीनेस, जो ज्यादा प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, जिससे हाइप क्या बढ़ाया, प्लॉट क्या बनाया, एंगल क्या जोड़े, एंडिंग क्या करे, सभी चीजों को मिक्स कर देते हैं और बनता है ये तो टट्टी है। खैर मैं क्या है बोलूं, लेकिन मुझे इससे काफी एक्सपेक्ट था कि कुछ होगा, बट वो नहीं हुआ। अब जब सबने मिलकर होमलैंडर को मार ही दिया है, तो सारे लोग भी कुछ और द बॉयज ग्रुप भी। इसके बाद बुचर ट्राई करता है रायन को साथ रखने का, लेकिन वो मना कर देता है साथ रहने से, क्योंकि उसे आजाद रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है। आज और फिर इंडिया जैसे इंडिपेंडेंट देश में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टेरर को, जो मर चुका है, और कब और कैसे इसका राज भी उसी के साथ चला गया है। हेकर्स बस इसे कुछ भी दिखा के खत्म ही करना चाहते थे। इसके गम में बुचर वायरस को ले जाता है बोट टावर पे, लेकिन ह्यू इसे देख लेता है तो उसके पीछे वो भी चला जाता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है कि बुचर सभी सुप्स को मारना चाहता है, लेकिन ह्यू इसे रोक लेता है, क्योंकि औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। अरे भाई मार लेने दे, तू दूसरी जब बना लेना, तेरे गुल्लू गुल्लू के चक्कर में कई लोग फिर मारे जाएंगे। बुचर के पास उसकी पावर नहीं होती है, तो वो ह्यू से फाइट कर रहा होता है, और कुछ इमेजिनेशन करते हुए गोली खा लेता है, और वो भी मारा जाता है। जिससे हम देखते हैं कि एंड में सबसे समझदार और ब्रेव ह्यू ही निकलता है, जो सबको संभालता भी है, और बुचर के फ्यूनरल पे डार्क जोक्स मारता है। इसे कोई भी फ्यूनरल पे मत लेके जाना। मेकर्स ने बस ट्राई किया है कि ऐसे पर्सन को मारे जिसके साथ ऑडियंस का ज्यादा कनेक्शन ना बैठा। लाइक बुचर और फ्रेंची की जगह अगर ह्यू या एमएम मारे जाते तो ऑडियंस को ज्यादा इमोशन मिलता, बट वो नहीं है। लेकिन वही तो चाहिए था ना, क्योंकि जो जितना इमोशन दिखा पाता है वो उतना ज्यादा याद भी रहता है। एंड वही लास्ट में एमएम रायन को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ किमिको फ्रेंची के सजाए गए सपने में अकेले जाती है। तीसरी तरफ ह्यू एंड एनी भी चले जाते हैं और खुद का अपना एक स्टार्टअप भी चलाते हैं, और एनी प्रेग्नेंट भी रहती है, और आगे कुछ नहीं होता। छोटा मोटा हाइप बढ़ाने की कोशिश तो करती है, लेकिन वही बात हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देता है। एंड में यही बोलूंगा कि जो ये अपने एंडिंग में दिखाते हैं, उस हिसाब से अगर तुम इसे देखते हुए आ रहे हो तो देख ही लो, लेकिन जो लोग इसे नहीं देखे या देखने का प्लान बना रहे हैं तो मत देखो, बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी। मार्केट में बहुत ऑप्शन है, जस्ट गो एंड ट्राई। ऑल्सो सब्सक्राइब।